मॉडर्न मेल्स लगातार वीक होते जा रहे हैं। अपने आसपास या सोशल मीडिया पर अगर आप देखें, जो आजकल के 20-25 साल के लड़के हैं वो 40 साल पहले के जनरेशन से सेम एज के लड़कों से काफी डिफरेंट नजर आएंगे। कुछ रिसर्चेस उठाकर देखें तो ये साफ पता चलता है कि आज के जो मॉडर्न मेल्स हैं वो 30-40 साल पहले के कंपेरिजन में काफी आगे हैं। चाहे वो ओबेसिटी यानी कि मोटापा हो, एंग्जाइटी लेवल हो या फिर बॉल्डनेस, ये सब बढ़ता जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सेक्स ड्राइव, स्पर्म काउंट कम होता जा रहा है। जहाँ पहले के लोग 23-24 साल की एज में लड़ाइयाँ लड़ने जाते थे, वही आज सेम एज की मेल्स एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लोअर बैक पेन से जूझ रहे हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम्स के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर है टी लेवल यानी कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होना। टेस्टोस्टेरोन एक मेल सुपर हार्मोन्स है, इसकी वजह से एक मैन के अंदर मेल वाली कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होती है। और आज के समय यही प्रॉब्लम है कि टी लेवल कम हो रहा है और इसकी वजह से स्पर्म काउंट पर इतना इम्पैक्ट हो रहा है कि कुछ स्टडीज ये तक कह रही हैं कि 2045 तक मैन के अंदर जो स्पर्म काउंट है वो 0 हो सकता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो वो रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट ही बता सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी बात को डेप्थ में जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मॉडर्न मेल्स वीक होते जा रहे हैं, इसके क्या डेंजर्स हैं और इससे हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और हम इससे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अगर इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि फ्यूचर में ऐसे ही टॉपिक आपको बड़े लेवल पर आपके सामने ला सकें। सबसे पहले समझते हैं टेस्टोस्टेरोन को। ये हार्मोन्स ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों में होता है। ह्यूमंस में अगर हम देखें तो ये मेल और फीमेल दोनों में होता है, लेकिन मैन के अंदर इसकी क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है। इस हार्मोन्स की ही वजह से मैन में मसल मास, सेक्स ड्राइव, स्पर्म प्रोडक्शन, फर्टिलिटी, बोन डेंसिटी, ये सारी चीजें रहती हैं। ये हार्मोन सबसे ज्यादा प्यूबर्टी के टाइम अपने हाई पर रहता है। आपकी एज 30 से 35 साल से ज्यादा होगी, इसका ग्राफ नीचे आने लगेगा। मतलब किसी 60 साल के इंसान का टी लेवल किसी 30 साल के इंसान के कंपेरिजन में बहुत कम हो जाता है। और आज के टाइम में ये जो टी लेवल है वो ऑन एवरेज काफी कम होता जा रहा है। इस पर 2007 में एक स्टडी पब्लिश हुई जिसने सबको शॉक कर दिया। इस स्टडी के अकॉर्डिंग 1980 से लेकर आज तक जो मेन के अंदर एवरेज टी लेवल होते थे वो हर साल 1% से डिक्रीज होता जा रहा है। अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो जो टी लेवल 1980s में 60 साल के लोगों में था वो आज 30 साल के लोगों में है। और ये मैं खुद नहीं कह रहा, ये 2007 की स्टडी कह रही है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले सालों में 0 भी हो सकता है। आई थिंक अब आप इस सिचुएशन की सीरियसनेस को थोड़ा समझ रहे होंगे। टी लेवल कम होने पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है स्पर्म काउंट पर। 2017 की रिपोर्ट ये बताती है कि 1973 से 2011 के बीच में एवरेज स्पर्म काउंट में 50 से 60% का ड्रॉप आ चुका है। और ऐसा ही चलता रहा तो इसी डिक्लाइन की वजह से जो दुनिया की पॉपुलेशन है वो कोलैप्स की तरफ मूव हो जाएगी, जो हमारी सिविलाइजेशन के लिए काफी डेंजर पीरियड हो जाएगा। टी लेवल की कमी होने से आदमी थोड़ा मेंटली और फिजिकली वीक होने लग जाता है। टी लेवल कम होने से जो मेल की ग्रिप होती है उस पर भी काफी इम्पैक्ट होता है। 2016 को एक रिसर्च ने बताया कि जहाँ 1985 में 20 से 34 साल के आदमी की जो ग्रिप स्ट्रेंथ थी वो 117 पाउंड की थी, अब वो जाके आज के सेम एज के मेल्स के अंदर 98 पाउंड की हो चुकी है। अब बात करते हैं टी लेवल के डिक्लाइन होने के रीजंस पर। पहले के लोगों के टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होने के कई कारण थे। उनमें से एक फिजिकल एक्टिविटी। पहले के लोग काफी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते थे। बात करें इंडस्ट्रियल एरिया की, मैनुअल लेवल जॉब्स बहुत ज्यादा थी। गाँव में अगर आप रहो तो डेली लाइफ में ही काफी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी हो जाती। सनलाइट तो भरपूर मिलती थी। आज की तरह सनलाइट एक लग्जरी नहीं थी। इवन अब तो खेती और फैक्ट्री में भी ऑटोमेटेड मशीन लग चुकी हैं। इन सब चीजों की वजह से ओबेसिटी पूरी दुनिया में रिकॉर्ड स्पीड से बढ़ रहा है। ओबेसिटी टी लेवल के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। ओबेसिटी चेक करने के लिए बीएमआई एक तरीका होता है जिसे बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, कि एज, वेट और हाइट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है। अगर आपका वेट बढ़ा तो बीएमआई भी बढ़ जाता है, और अगर बीएमआई में भी 4-5 पॉइंट बढ़ गए तो टी लेवल कम होकर आपकी एज के 10 साल ओल्ड इंसान के बराबर हो जाएगा। ओबेसिटी और टेस्टोस्टेरोन का इतना गहरा कनेक्शन है कि आप इस डेटा से समझ सकते हैं। दुनिया में ओबेसिटी यानी कि मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उतनी ही तेजी से टी लेवल कम होता जा रहा है। 1975 में से अभी तक जो ओबेस लोगों का नंबर है वो ट्रिपल हो चुका है। दुनिया भर के आज 40% एडल्ट ऐसे हैं जो ओवरवेट हैं। इंडिया में भी हर 4 में से 1 आदमी ओबेस है। और विटामिन D3 भी इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है। आजकल के बिजी शेड्यूल में लोग सही मात्रा में सनलाइट नहीं ले पा रहे हैं, जिससे उनका विटामिन D3 कम होता जा रहा है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट टेस्टोस्टेरोन पर भी पड़ रहा है। ओबेसिटी और विटामिन D3 के अलावा एक और बहुत बड़ा कारण है टी लेवल के कम होने का, और वो है फूड। भारत में 15 साल से बड़े 20% मेल शराब पीते हैं। ये नंबर पिछले 20-30 सालों में काफी बड़ा है। वही अगर हम बात करें स्मोकिंग की तो ये नंबर और हाई है। हर 3 में से 1 मेल स्मोकिंग के लत से सफर कर रहा है। सिगरेट और शराब दोनों टी लेवल पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। ये तो बात रही 20% मेल की जो शराब और सिगरेट कंज्यूम करते हैं, लेकिन टी लेवल को रैपिडली कम करने में सिर्फ अल्कोहल और सिगरेट ही नहीं बल्कि हमारा आजकल का खान पान भी मेजर रोल प्ले करता है।
आज के समय जंक फूड कंज्यूम कर रहे हैं उनमें से काफी ज्यादा मात्रा में ट्रांस फैट है जो हमारे टी लेवल को कम करते हैं। बट चलो मान लेते हैं कि अगर आप अल्कोहल सिगरेट कंज्यूम नहीं करते, ना ही आप अनहेल्दी फूड खाते हैं, यानी कि आपका डाइट सही है, लेकिन फिर भी मॉडर्न लाइफ का जो स्ट्रेस है वो आपके टी लेवल पर इम्पैक्ट करता है। आजकल के सोशल मीडिया के जमाने में वो भी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट रील्स देखकर दिमाग में नॉलेज को ओवरलोड कर रहे हैं। और सच बताऊं तो हमें इसकी जरूरत है नहीं। इतनी सारी इंफॉर्मेशन के बाद भी आपको कुछ याद नहीं रहता। ये चीजें आपके दिमाग में सिर्फ फेक डोपामिन रिलीज कर रहे हैं, बस आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और कभी भी आप रियलाइज करिएगा, जब भी आप रील्स देखना बंद करेंगे तो आपके दिमाग में वो जो फेक डोपामिन रिलीज हो रहा था वो बंद हो जाएगा और आप फोमो या स्ट्रेस का सामना करेंगे। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके माइंड को टाइम ही नहीं मिल पा रहा है रेस्ट करने का, ताकि वो उस नॉलेज को डाइजेस्ट कर पाए। और इसकी वजह से नॉलेज ओवरलोड हो जाती है, जिससे हम कंफ्यूज, टेंशन, मिसिंग आउट जैसी फीलिंग का सामना करते हैं, जिसकी वजह से स्लीप साइकिल खराब हो जाती है। और ये जो स्लीप साइकिल है खराब होती है, ये भी हमारे टी लेवल को कम करती है। एक स्टडी में पाया गया कि जो इंसान 5.5 घंटे से कम सोता है उनके टी लेवल में 10 से 15% का डाउनफॉल देखा गया है। अब ये तो बात रही प्रॉब्लम्स की, जिससे हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता जा रहा है। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। अपने टी लेवल को बढ़ाने के लिए आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और मसल बिल्डिंग जैसे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इसके बाद आपको टी लेवल को थोड़ा डीपली समझना होगा। टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन्स है जो तब ज्यादा बनता है जब आपको इसकी नीड पड़ती है। अगर आप अपने बॉडी को कंफर्ट जोन में रखोगे तो ये कम ही होता जाएगा। इसको बढ़ाना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कोशिश करो कंपेटिटिव स्पोर्ट्स हैं उनमें आप पार्टिसिपेट करो, जहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी हो। नींद भी इसमें मेजर रोल प्ले करता है। अगर आप 7 या 8 घंटे से कम सोते हैं तो यानी आप अपने टी लेवल के लिए एक क्राइम कमिट कर रहे हैं। और सबसे जरूरी, एक वेल प्लान रूटीन को फॉलो करो, यानी सही समय पे सोना, सही समय पे जागना। अगर आप इतना करते हैं तो आप देखेंगे आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल में एक बूस्ट आएगा। साथ में आप कुछ और चीजें कर सकते हो, जैसे पॉर्न देखना बंद कर दो, एग्रेसिव मास्टरबेट को बंद कर दो, अच्छी और हेल्दी डाइट लो। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी विटामिन की जरूरत है तो किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करो। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली हो।